तो ये 17, 18, 19, 20 नंबर का क्वेश्चन सबको करने का है। 17 नंबर का क्वेश्चन। 17, 18, 19 करो सब जन। द डैश 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 इज एन इंटीजर इफ। तो कल अपन ने बात करी थी ना इन सबको प्राइम नंबर में तोड़ने की, जैसे 6 है तो 6 की पावर, 6 के टकले पे आर प्लस एस लिखा, 6 को लिखने का इसने, सिक्स को लिखने का टू थ्रीजा, टू थ्रीजा के टकले पे आर प्लस एस इंटू 12 है, 12 को 12 लिखने का इसने, 12 फोर थ्रीजा रहता, फोर रहता टू का स्क्वायर, तो उसको लिखना टू का स्क्वायर इंटू थ्री के टकले पे आर माइनस एस होल अपॉन 8 है, 8 क्या रहता टू का क्यूब, टू इंटू टू, 8 की पावर आर है तो टू की पावर थ्री की पावर आर है इंटू 9 की पावर आर प्लस टू एस, मतलब 3 का स्क्वायर की पावर आर प्लस टू एस। अब एक बार शांति से न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं और डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। इधर अब क्या लगने वाला है, ए इंटू बी की पावर एम। अगर एक ब्रैकेट में दो जने और टकले पे पावर एम है तो पावर दोनों को लग जाती, दोनों के टकले पे लगती। तो बाहर अगर आर प्लस एस है वो दोनों को लगेगा, टू की पावर आर प्लस एस इंटू थ्री की पावर आर प्लस एस इंटू, अब अगला इंटू क्या है, अगला ये आर माइनस एस लगेगा, टू के टकले पे पहले टू है तो आर माइनस उससे मल्टीप्लाई होगा, टू के टकले पे टू आर माइनस टू एस इंटू थ्री के टकले पे आर माइनस एस होल अपॉन, टू के टकले पे क्या बन रहा है इधर, थ्री इंटू आर, थ्री आर इंटू, अब ये टू मल्टीप्लाई होगा तो थ्री के टकले पे टू आर प्लस फोर एस, ये सब कुछ हो रहा। अब सारे टू आइसोलेट करो तो पहला वाला जो टू है, सबसे पहला वाला, एक तो मैं उसको हाईलाइट कर लेता जिधर जिधर टू है उनको, तो यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है और यहाँ पे टू है, ये तीन तीन टू है, ये सारे के सारे टू को एक साइड में करो। तो टू के टकले पे आर प्लस एस है सबसे पहले, उसमें एडिशन होगी टू आर माइनस टू एस की, दिख रहा क्या तुमको, न्यूमरेटर में है ना टू आर माइनस टू एस, उसकी एडिशन होगी। और डिनोमिनेटर में थ्री आर है तो ऊपर आके माइनस थ्री आर हो जाएगा, टू की पावर माइनस थ्री आर हो जाएगा ऊपर आके, और फिर ऐड होगा ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। तो ये सब कुछ सॉल्व होगा इनटू, अब थ्री की पावर क्या बनने वाली, थ्री की पावर आर प्लस एस है, उसमें प्लस होगा आर माइनस एस और इसमें प्लस होगा टू, सॉरी सॉरी, ये दिख रहा है तुमको, आर की आर प्लस एस और आर माइनस एस, आर प्लस एस और आर माइनस एस, और नीचे थ्री की पावर है टू आर प्लस फोर एस, तो ऊपर आके वो माइनस में रहेगा, टू आर प्लस फोर एस, तो उसको माइनस लगा दूं मैं तो वो हो जाएगा माइनस टू आर माइनस फोर एस, बरोबर। ये इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते तो अपने पास आएगा आर और टू आर कट कट गए, थ्री आर से माइनस थ्री आर से, और एस माइनस टू एस हो गया टू की पावर माइनस एस, बरोबर। इंटू थ्री की पावर क्या आ रहा है अभी, थ्री की पावर है आर और आर कट गया, माइनस टू आर, एस प्लस एस माइनस एस वो कट गया, तो अपने पास थ्री की पावर बच रही माइनस फोर एस। इसको वन अपॉन कर लो अभी, इसको वन अपॉन इच कर दो पूरा, तो ये वन अपॉन टू की पावर एस इंटू थ्री की पावर फोर एस है। और अपने को चाहिए लेट आर एंड एस भी इंटीजर, आर और एस इंटीजर है, तो ये वाला टर्म इंटीजर कब रह सकता, कब रह सकता, जब एस की वैल्यू जीरो, और कुछ है पॉसिबल, हाँ एस की वैल्यू निगेटिव भी रही तो चलता। एस के जगह पे माइनस वन रख के देखो, तो एस के जगह माइनस वन रख के देखो तो होगा टू की पावर माइनस वन इंटू थ्री की पावर फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर, तो टू की पावर माइनस वन जो है वो ऊपर जाके टू की पावर वन हो जाएंगी, और थ्री की पावर माइनस फोर है नीचे, वो ऊपर जाके थ्री की पावर फोर हो जाएगी, सॉल्व करके इंटीजर ही जाएगा ना, थ्री की पावर फोर 81, 81 इंटू टू 162 इंटीजर ही जाएगा ना। तो जब एस की वैल्यू जीरो रहेंगी एक तो, नहीं तो जीरो से छोटी रहेंगी, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। समझ में आ रहा क्या, ठीक है, ये हो गया 17th वाला सॉल्व। लिखना चाहते हो तो लिखो तो, और कैमरा ऑन करके बैठो। ये 17th वाला हो गया। समझा क्या, तो बस क्यों स्लो होता है, ईरांश परिचित में पीछे उधर, प्रद्युम्न के पास आके बैठो उधर, नहीं तो आगे आ जाए सबसे।
एलियन बैक साइड में कर दे। जैकेट भारी। किधर से लिए हो? बैंगलोर। बैंगलोर वाला है क्या? पिछले तेरे को ठंडी में बसती है। चलो, सबका 17 लिख के हो गया क्या? हो गया क्या ये सबका? कौन लिख रहा है? हैंड रेस करो। हाँ, लिखो लिखो लिखो। पारते मस्ती मत कर बेटा। बहुत अच्छे मार्क आए तेरे को इन सेट में। मस्ती मत कर बेटा। ध्यान दो ऑनलाइन वालों और लिख लो। चलो अभी अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। एलियन हुआ क्या? हम्म। सब जन देखो 18 नंबर वाला क्वेश्चन। टू की पावर ए बड़ा है 4 की पावर सी से, तो टू की पावर ए को तो मैं 2 की पावर ए लिखता। 4 की पावर सी को, 4 को ऐसे लिखो 2 का स्क्वायर। तो 2 की पावर ए बड़ा है 2 की पावर 2 सी से, है ना? नीचे का बेस 2 2 सेम है, तो अब ऊपर कंपेयर हो सकता है। ए बड़ा है 2 सी से। सी का डबल किया तो भी ए बड़ा है। तो सिर्फ सी रहा होता तो भी ए बड़ा चढ़ाया होता ना। समझ रहा क्या तुमको? सी का डबल किया 2 सी, तब भी ए बड़ा है उससे। अकेला ए, सी दो दो सी आए तब भी ए उनसे बड़ा है। तो अकेला सी आया होता उससे तो ए बड़ा चढ़ाया होता ना। समझ आ रहा क्या ये? अब दूसरा वाला रिलेशन ये यहाँ से। 3 की पावर बी इज ग्रेटर देन 3 की पावर 2 ए। 9 की पावर है मतलब 3 की पावर 2 है। 3 3 सेम है, तो बी इज बड़ा देन 2 है। दो दो ए आए मिलके बी को मारने को, तब भी बी ने उनको बुक के भरे, बी उनसे बड़ा है। तो अकेला ए आया होता तो बी ने तो उसका हलवा बना दिया होता। ए सी के सामने शाइनिंग मारता, यानी बी ए के सामने शाइनिंग मारता। सबसे बड़ा कौन है? बी, उससे छोटा ए, उससे छोटा सी। कौन सा ऑर्डर है भाई? बी ए सी किधर है? ए ऑप्शन। बी सबसे बड़ा है, माउथ ओपन उसके तरफ है, फिर ए फिर सी। समझ रहा? नक्की लिखने का है तो लिख लो। नहीं समझा तो पूछ सकते हो कभी भी, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी। वही के वही पूछ लेना जिधर ब्लैंक हो गए तुम एकदम। हो गया क्या? चलते हैं आगे। अपने पास में देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो सब जन। ये एक्चुअली बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें 2 की पावर 2008 है। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 2008 टाइम हो रहा। फिर इसमें 2007 बार हो रहा, इसमें 2006 बार हो रहा, 2005 बार हो रहा। इन चारों में कॉमन क्या है? कॉमन इन चारों में टू 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 कितने बार का कॉमन है? सबसे छीन लिया तो। मैं अगर ये 2005 के पास जाऊं और उसको बोलूं अरे मेरे को 2 दे दे, वो बोला कितने 2 दो? मैं उसको बोला 2008 2 दे, वो बोलेगा नहीं दे सकता, मैं खुद ही 2005 है, मेरे पास खुद के पास 2005 2 है। लेकिन 2008 के पास जाऊं और उसको बोलो अरे मेरे को 2 दे दे, कितने दे दे? 2005 दे दे, वो बोलेगा लेके जा। क्योंकि उसके पास 2008 है तो 2005 दे सकता, खुद के पास 3 बचे वो। तो ये चारों जनों के पास में अगर एक साथ कॉमन खींचू तो 2 की पावर 2005 है ना।
तो 2008 वाले से 2005 छीन ले तो 2 की पावर 3 बचा क्या फिर भी उसके पास? 2007 वाले से 2005 छीन ले तो भी 2 बचे क्या उसके पास? 2006 वाले से 2005 छीन ले तो 1 बचा उसके पास। और 2005 वाले से पूरा 2005 छीन ले खाली 1 जा बचा। 2 की पावर 2005 1 जा। समझ रहा क्या? समझ रहा क्या? नहीं तो उसके पास 2 की पावर 0 बची 0। कोई चीज़ पावर नहीं बची। समझ रहा क्या? इज़ इक्वल टू के इंटू 2 की पावर 2005। 2005 उड़ गया। 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 की पावर 1 1 प्लस 2 की पावर 0 सॉरी 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 0 1। दिस इज इक्वल टू के। 8 माइनस 4 4 4 माइनस 2 2 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू के। बी ऑप्शन बॉम्बे ऑप्शन। समझ रहा क्या? चेक करो। इजी क्वेश्चन है। 20 वाले में जेड की वैल्यू निकालो। एक्स एक्स की वैल्यू निकालो। तीनों निकाल दो एक्स वाई जेड। 20 वाले में एक्स वाई जेड तीनों निकाल दो। एक्चुअली वाई की निकालो सिर्फ देखो। वाई आता क्या? ऐसे बन से कुछ तो बोलने बोल रहा है। देखो एक्स वाई जेड में से कुछ आता क्या तुम करते। एक्स वाई जेड की वैल्यू एक तो 0 0 0 रहनी चाहिए। तो 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 बनेगा। 2 की पावर 0 1 3 की पावर 0 1 6 की पावर 0 1। सब जीरो चार है क्या? अगर नॉन जीरो वैल्यूज रहे तो नॉन जीरो वैल्यूज निकाल के बताओ मेरे को। जीरो मानो मत। अब सॉल्व करो। सॉल्व करने के नाम पे कम से कम इतना तो कर सकते सब जन देखो। 2 की पावर एक्स और 3 की पावर वाई इक्वल है ठीक है। कल हमने पढ़ा था ना वैसे। ऐसे लोग आए तो इज इक्वल टू के ले लेना चाहिए वगैरह। तो ऐसे करने का क्या? एक्स वाई जेड में रिलेशन निकाल लेते हैं अपन कम से कम। देखो क्या करते हैं अपन। इन सबको इज इक्वल टू के ले लेते हैं सब जन देखो। तो 2 की पावर एक्स को अगर मैं के मान लिया तो 2 की वैल्यू क्या हो गई? के की पावर 1/x। अगर इधर पावर एक्स थी उधर जाके पावर 1/x होती है ना इतना तो पता है ना सबको। तो 3 की वैल्यू क्या हो गई? के की पावर 1/y। और 6 की वैल्यू क्या हो गई? के की पावर -1/z। और समझ में आ रहा क्या? पक्का? -1/z बरोबर करे क्या अपन? हाँ। अब ये 6 को मैं ऐसे लिख सकता क्या? 2 3 जा। तो ये इज इक्वल टू के की पावर -1/z है। मैं 2 को क्या लिखूं? 2 को के की पावर 1/x इंटू 3 को लिखूं के की पावर 1/y इज इक्वल टू के की पावर -1/z। अब ये देखो ये दोनों सेम बेस है इधर लेफ्ट हैंड साइड। ए की पावर m इंटू ए की पावर n। तो ए की पावर m प्लस n हो जाता इज इक्वल टू के की पावर -1/z। बरोबर ना? तो ये अगर दोनों के सेम सेम है तो ऊपर वाला बचे वाला भी सेम सेम होगा। 1/x प्लस 1/y शुड बी इक्वल टू -1/z। -1/z इधर आ गया तो +1/z इज इक्वल टू 0। मुझे लगता है शायद यही पूछा होगा उन्होंने जो प्रिंट नहीं हुआ। कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ऐसे कुछ पूछा होगा उन्होंने। कह दिया स्पेसिफाइड नहीं लेकिन एक रिलेशन आ गया हमारे पास एक्स वाई जेड में। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ये। आलस मत करो लिखने में इससे सब बिल्डअप हो रहा है अभी। ये और 3 क्वेश्चन हुए हैं। और 3 क्वेश्चन हुए कि रियल नंबर्स खत्म फिर पॉलिनोमियल चालू हो जाएगा। भैया वो ये 2 × 3 = k की पावर -1/z के बाद में बताऊँ थोड़ा। फिर देख बहू हमने 2 के जगह पे के की पावर 1/x रखा। ये क्यों रखा 2 के जगह पे वो समझ आया क्या तुझे? जैसे इधर देख बहू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। तो स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाता? पावर हाफ होता। रूट होता मतलब इच पावर हाफ होता। तो अगर 2 की पावर n है इज इक्वल टू के है।
तो ये n उधर जाता है ना, तो ये 1/n हो जाता। तो 2 की पावर x k था, 2 जो है वो k की पावर 1/x था। 2 के जगह मैंने k की पावर 1/x लिखा, 3 की जगह मैंने k की पावर 1 y लिखा, वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, मतलब a की पावर m इंटू a की पावर n, नीचे k है ना, a है ना, k, तो ऊपर की पावर से ऐड होंगी 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू, इस तरफ k की पावर -1/z था हमेशा से। अब लास्ट में k और k सेम सेम हो गए, नीचे नीचे के दोनों सेम सेम लग रहे थे, तो फिर हमने 1/x प्लस 1/y की वैल्यू को इक्वल कर दिया -1/z के। -1/z जब इनके टीम में आया, वो इधर आके प्लस का 1/z हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया सब फिर, वो ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो गई। एमपीएस के प्रीलिम्स कब से है? 1 दिसंबर। और चाटे के कब से? 17 से 22। एक 17 से 25 तक लगातार, कोई प्रिपरेशन लीव नहीं, बस पेपर देना घर पे आ जाना, यही रहता ना। प्रीलिम्स मिस मत करना कोई भी, एक भी बच्चा स्कूल के, क्योंकि वो जरिया रहता प्रिपरेशन होने का, उससे मार्क समझते कितने आ रहे हैं। अनलेस अनटिल तुमको बोर्ड्स की बिल्कुल ही परवाह नहीं है, कदापि परवाह नहीं है, तो और तुम्हारे घर वालों को भी, तो मैंने नहीं दिए थे, तुम लोग दे दो, मार्क पता चलते कितने आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। अच्छे से पढ़ाई करके देना फुल, इसमें चीटिंग मत करना प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स को बिल्कुल ट्यूशन के पेपर के जैसे समझो। यूनिट टेस्ट फर्स्ट टर्म में कर लिया करो, पर प्रीलिम्स में एटलीस्ट जो सब्जेक्ट ट्यूशन में नहीं होते, इंग्लिश, हिंदी, मराठी और एसएसटी, उसमें चीटिंग नहीं करनी, तो सच में नहीं करनी, ताकि आइडिया लगे मार्क्स कैसे। अब वो ठीक है, इधर गाउठी टीचर है चाटे में, वो आंसर का साइज देख के मार्क दे देती, बड़ा रहा तो मिल जाते मार्क। पर फिर भी हिंदी का करते हैं अच्छा, थोड़ा अच्छा चेकिंग करते हैं चाटे में हिंदी का। नहीं, ऐसे कुछ बहुत विशेष नहीं करते वैसे। एमपीएस जैसा वालों ने तो भी एटलीस्ट चीटिंग नहीं करनी, क्योंकि सच में बोर्ड में कितने मिल रहे हैं ना, पेरेंट्स को बचना जरूरी है। पेरेंट्स बहुत ऐसे अपेक्षा लगा के बैठते हैं, 95 96 आएंगे, बहुत बर्डन देते हैं। पेरेंट्स को पहले 2 बाउंसर दे देने, 70% 65%, फिर एक्चुअल बोर्ड में 85 आ गए तो खुश रहते हैं बहुत। प्रीलिम्स में चीटिंग करके तुमने या बहुत मेहनत करके अगर 85 90 95 92 ला लिए, बोर्ड्स में 84 आ गए, 88 आ गए, फिर वैसे मूड खराब हो जाता है। 89 आ गए तो फिर तो बहुत ही खराब हो जाता है। प्रीलिम में 2 3 बाउंसर डाल दो पेरेंट्स पे, वो प्रेशर में आ जाए, पढ़ रहे भाऊ, फिर डांटने को ना, आप 10 ने कर रहा है, तीसरे प्रीलिम तक तो बोलने को ना, करने पाऊंगा। ठीक है, ये हो गया। 21 आया क्या एलियन तेरे को सोचते? एलियन बाबा आया क्या तुमको सोचते? इधर देखो ना, इसको ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा अलग है ये। कब ए की पावर m-n होता है, कब होता है? जब ए की पावर m अपॉन ए की पावर n रहता है। तो 4 की पावर x-1 क्यों हो रहा है एलियन उधर? क्योंकि उधर 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर 1 होगा, समझ रहा? विच में माइनस इज इक्वल टू 24। अब एलियन ये दोनों में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 की पावर x कॉमन ले सकते हैं, पहली वाली 4 की पावर x खींच ले, क्या बचा अंदर? 1 इज बचा, उसके लिए सिर्फ -1/4 बचा, इज इक्वल टू 24। 1 1 - 1/4, 3/4, 3/4 उधर जाके 4/3, 3 1 जा 3 8 जा 8 × 4 32, बरोबर। अब इन दोनों को 2 की पावर्स में कन्वर्ट कर डालो। 4 की पावर x को लिखो 2 की पावर 2 की पावर x, 2 की पावर 2x, और इधर लिखो 2 की पावर 5 ना, ये 32। विराज ध्यान देना, वो इतना तो आने होना भाई, ये बेसिक है भाई, ये अरिथमेटिक और इतना बेसिक रीजनिंग आने को होना। तो टू टू बेस बेस सेम होगा इन दोनों जगह, तो 2x की वैल्यू 5 हो जाएंगी, x की वैल्यू 5/2 हो जाएंगी। समझा? लिखना है तो लिख लो, क्वेश्चन भी लिख लो एलियन बाबा, छोटा सा रेड बॉक्स क्वेश्चन है। अच्छा, हमको पूछा है 2x की पावर x ढूंढ के बताओ, तो 2 टाइम्स x है, 2 × 5/2 की पावर 5/2 ढूंढ के बताओ। तो ये अंदर तो कट गया 5, और 5 की पावर 5/2, 5/2 को स्प्लिट करो,
मिक्स फ्रैक्शन में 5/2 को सॉल्व करने की कोशिश करो। 2 के पार्ट में 5 से पहले क्या था, 4 आता। तो 5/2 को ऐसे लिख सकते क्या, 4 प्लस 1/2। बोले तो 4/2 प्लस 1/2। 4/2 मतलब 2 प्लस 1/2, तो 2 की 5 की पावर ऐसी है, 2 प्लस 1/2। समझ रहा। पावर एडिशन में कब रहती है, ए की पावर m प्लस n कब होती है, जब ए की पावर m इंटू ए की पावर n हो रही होंगी। पाई का स्क्वायर 25 और 5 की पावर हाफ बोले तो √5, 25 √5। ऐसा आंसर आने को ना लास्ट में। समझ रहा क्या। बहुत खिचड़ी कर दिया क्या। मैं लिख देता, सबसे पहले अपन ने क्या सॉल्व किया, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, 2 नंबर पे ये लिखा, 3 नंबर पे ये लिखा, 4 नंबर पे ये लिखा, 5 नंबर पे ये लिखा, 6 नंबर पे ये, 7 नंबर पे एक्स की वैल्यू आई। फिर मालूम पड़ा एक्स की वैल्यू ढूंढनी नहीं थी, 8 नंबर पे मालूम पड़ा ये ढूंढने का था। फिर 9 नंबर वाला लिखा, फिर 10 नंबर वाला लिखा, फिर 11वें पे फाइनली वैल्यू आई। अब एलियन भाऊ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ढूंढ ली। वो भी तेरे लिए डार्क करके रख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आणि 11। आणि इस पूरे क्वेश्चन में जरा सा रफ वर्क इधर किया है। हो गया। अगले 22 23 24 नंबर के क्वेश्चन करो। 22 और 23। सब जन करो जल्दी। विरांश तो भी। विरांश। विरांश। स्मॉलेस्ट वैल्यू। अच्छा, ऑप्शन से करना है क्या लास्ट वाला।
ये वाला आया बच्चों तुमको? कॉमन लेते अभी तो आया क्या, 2 की पावर 2005 जैसा? सब बच्चों ने करा? दिव्या ओम कैमरा ऑन रखो बेटा। इसमें 2 की पावर 71 कॉमन निकाली क्योंकि वो सबसे छोटा है। तो बेटा 2 की पावर 2 बची, फिर 2 की पावर 1 बची, और 2 की पावर कुछ नहीं 0 बची। यानी कि 2 की पावर 71 तो बाहर कड़ा था, 2 की पावर 2 मतलब 4 स्क्वायर, -2 -1, 4 - 2 2, 2 - 1 1, 1 × 2 की पावर 71, 2 की पावर 71 आंसर आ गया, सी ऑप्शन। और एक्स की वैल्यू -½ है, तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी है? तो इधर 2 की पावर -1.05, तो वन ये हो गया 2 की पावर -2, है ना, 1/0.52 हो गया ना। 2 की पावर -2 म्हणजे 1/2 की पावर 2 म्हणजे 1/4, म्हणजे 0.25। पहले ऑप्शन का वैल्यू आ रहा है 0.25। फिर 1/x, 1/-0.5, ये हो गया -2। अभी तक तो निगेटिव में जाने वाला यही ऑप्शन है बी। फिर सी है 2 की पावर x, 2 की पावर -0.5, यानी 2 की पावर -½ यानी 1/2 की पावर ½ यानी कि 1/√2। रैशनलाइज कर दो तो √2/2, तो 1.414/2 यानी कि 0.707। और डी ऑप्शन 1/-√x, -(-0.5), तो वो तो हो गया +0.5। अब वो 0.5 को 1/2 लिख दो, तो उधर अंदर रूट में 1/2, तो √2 सबसे ऊपर आके बैठेंगे टकले पे, जो कि 1.414। तो तुम्हारे अलग अलग ऑप्शंस की वैल्यूज क्या क्या आई? जो तुम्हारा पहला ऑप्शन है उसका है 0.25, दूसरे ऑप्शन का आया -2, तीसरे ऑप्शन का आया ये, और चौथे ऑप्शन का आया ये। ठीक है, अगर मैं बाउंड्रीज ड्रॉ कर दूं किसी को बाद में लिखना रहे तो, ये सी वाले ऑप्शन को हिरवे डब्बे में डाल दिया मैंने, ये बी वाला हिरवा सर्कल में, ए वाला हिरवा सर्कल में, एंड डी वाला तो दिख ही रहा है तुमको, सबसे छोटा बी ऑप्शन है निगेटिव में, बाकी तो सब पॉजिटिव है ना, हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी थी क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, हो गया, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। पेपर में तुमको खुद से सोचते आनी चाहिए सारी चीजें। कैमरा ऑन थे, हो गया, एलियन लिखा सारे ऑप्शन। आर्यन झालं कली लिहून, रिद्या हम्म, करने है क्या, हाँ कर लो। चलो एनटीएससी वाले ही आ गए ना अभी। करो सब जन 1 2 3 फटफट। नोटबुक में भी मतलब लिख लो, नोटबुक में इतना लिखना, ये है और ये है,
तो जेड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इतना क्वेश्चन लिख लेना बस पहले। और इधर जो क्वेश्चन नंबर है ना वही क्वेश्चन नंबर लिख के रखना। इधर जो बुक में क्वेश्चन नंबर है पीडीएफ में वही क्वेश्चन नंबर डाल के रखना। और प्लीज अपनी नोटबुक में तारीख लिख के रखा करो। यूट्यूब के उस वीडियो का तुमको रेफरेंस लगे, आज 12/11/25, उधर नीचे रोज तारीख दिखती है कोपरे में। तुम्हारे पेजेस पे तारीख लिख के रखा करो। तुमको कभी भी 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 9वीं के बच्चों को अगले साल वापस लगे रेफरेंस को रिवीजन के लिए, तुम जल्दी जा सकते हो। बहुत हेल्प करता है ये सारा, बारीक सारीक चीजें पर हेल्प करती है सारी चीजें। ओम बेटा चलो बाय बाय। तो 2 डिवाइस से एक बार देख लेता मैं। आ रहा है। वही स्टैंडर्ड एकदम। 3 जन अगर इक्वल दिए तो उनको एक चौथे के इक्वल कर देना, के बराबर। एक्स वाई जेड की वैल्यू के टर्म्स में लाना। फिर ये सेकंड वाले इसमें सब्स्टिट्यूट करना। की वैल्यू ढूंढना। की वैल्यू आ गई तो जेड की क्या वैल्यू थी के टर्म्स में, फिर जेड की वैल्यू ढूंढना। अगर तुमने इन सबको के माना, जैसे 2 की पावर x अगर के हो गई बच्चों, अगर 2 की पावर x के हो गई तो 2 को अकेला करो। नहीं, 2 को क्यों अकेला करना। अरे हाँ, मतलब ये देखो, ये सारी 2 की ही पावर्स है ना इधर, स्पेशली 2 4 8। तो इनको 2 की पावर्स बना दो। 2 की पावर 2 x इज इक्वल टू 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 y इज इक्वल टू 2 की पावर 3 z। नीचे 2 2 2 है, तो x की वैल्यू है इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z। अब इसको इज इक्वल टू के मान सकते हो। तो x की वैल्यू के हो गई, दिख रहा है ना, x की वैल्यू के हो गई, y की वैल्यू 2y की वैल्यू के, तो y की वैल्यू k/2 है। और 3z की वैल्यू k है, तो z की वैल्यू k/3 है। बात समझ आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ कि नहीं, नहीं समझ आ रहा? शुरू से बताऊँ वापस, एक बार बता रहा हूँ वापस, ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास 2 की पावर x को तुम 2 की पावर x ही लिखो, लेकिन 4 की पावर y को तुम 2 की पावर 2, 4 मतलब 2 की पावर 2 की पावर y मतलब 2 की पावर 2y लिखो। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब लिख सकते हो। 8 की पावर z मतलब 2 क्यूब की पावर z, 2 की पावर 3z, और ये तीनों इक्वल हो गए। नीचे बेस 2 2 2 है, सेम 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 है। तो x और 2y और इन्हीं के इक्वल 3z हो जाएगा। अब इन तीनों को इज इक्वल टू के मानो, तो x की वैल्यू क्या हो गई, के इक्वल हो गई डायरेक्ट। y की वैल्यू के नहीं हुई, लेकिन 2y की वैल्यू के बराबर हुई। 2y की वैल्यू के बराबर हुई ना 2y की वैल्यू। तो y की वैल्यू k/2। और 3z जो है 3z, वो के जितना हुआ। 3z इज इक्वल टू के, जेड को अकेला करो, 3 डिवीजन में जाएगा, जेड की वैल्यू 3 के/3। अब इधर वो सारे वैल्यूज रखो, ठीक है, 1/2x। ये तुमको डायरेक्ट जेड की वैल्यू चाहिए ना, जेड तुमको जेड चाहिए ना, तो बाकी सबको गायब करो, एक्स और वाई को, उसके जगह जेड रखो। ऐसे कैसे रख सकते? अब देखो, क्या क्या ये लाल डब्बा नीचे वाला, क्या एक्स की वैल्यू 3z है, तो मैं 2 टाइम्स एक्स की जगह 2 टाइम्स 3z लिखूं क्या, एक्स की जगह 3z लिखूं, +1/4y। 4y को ऐसे लिखूं 2 × 2y। क्यों भाई 2y क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट बेटा 2y की जगह 3z लिख सकता। ये 2y कट करके उसके जगह 3z लिख सकता। मेरी बात समझ आ रही क्या तुमको? 2y कट करके मैं उसके जगह 3z लिख सकता। भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं यार? क्योंकि मेरे को पूरे इक्वेशन में जेड ही चाहिए, क्योंकि मेरे को लास्ट में सॉल्व करके जेड चाहिए ना। अब सब जन देखो, 2 3 जा 6z, 6z नीचे पूरा 6z हो गया, तो 1 1 1। 3/6z इज इक्वल टू 24/7। इनवर्स कर दो, 6z इज इक्वल टू 7/24 × 3, 3 1 जा 3 8 जा। जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, 7/8 × 6, 7/48। है क्या कोई ऑप्शन? सी ऑप्शन। चेक करो, समझ आ रहा है क्या? चेक करो। हमें z की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने x और y का पत्ता साफ किया। हमने x को बोला इधर आ बेटा, इधर आ, लॉलीपॉप देता, और वो 2x जो चला आया, x को उसमें से पकड़ा, 2 को छोड़ दिया हमने, 2 को कुछ नहीं किया, 2 का 2 रखा। x की जगह x को इतना मारा और बोला तू कल पार्टी का देख, तेरे जगह 3z आना चाहिए। x बोला क्यों? क्योंकि हमने बोला तू और 3z बराबर है, तो तू आया क्या 3z आया क्या, एक ही बात है, तो तू मत आना। समझ रहा? x और y को रिप्लेस किया है z से,
इतना ही समझो बस। हो गया सबका ये। थर्ड वाला करो, वो हो गया, सेकंड करो। खुद से ट्राई करो हर एक क्वेश्चन, खुद के हाथों के नीचे से जाएगा तभी तो तुम्हारी बुद्धि का विकास होगा। सारे क्वेश्चन नहीं चाहते पहली बारी में, धीरे धीरे आते हैं। खुशी कैमरा ऑन, स्वराज कैमरा समोर बस, नमन अच्छे से बैठ कैमरा के सामने, जतिन व्यवस्थित बस, कृष्णा उठ, हुडी काढून ठेव, फक्त हुडी काढून ठेव वरतून। ओके। 4 तो इजी है, वो नहीं भी करा तो चलता। ये वाला बहुत इजी है भाई, सेकंड वाला। इसमें पहला फ्रैक्शन ए बाई बी दिया है, बेस नीचे का। दूसरे वाले को भी ए बाई बी करो ना, तो बी बाई ए। तो अगर तुमने बी बाई ए को ए बाई बी किया तो उसके टकले पे -1 लगता है। और पहले से जो उसके टकले पे x-3, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, है ना, -1 और वो। लेकिन अब बेस बेस सेम हो गया, तो ऊपर की पावर x-1 और -1 टाइम्स x-3 सेम सेम हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराओ इसको। -x+3 इज इक्वल टू x-1। इस -x को उठा के केयरफुली इधर ला लो, x+x 2x, और -1 को ध्यान से उठा के इधर ला लो, इधर आके +1 हो जाएगा, 3+1। 2x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4/2, 2x की वैल्यू 2 आ गई। थर्ड वाले सब्जन क्वेश्चन लिखो, बुक में थर्ड वाला लिख के ले लो क्वेश्चन। वो एक अलग मेथड से बता देता हूँ, नॉर्मल तो तुमने करा ही होगा, और भी एक है मेरे पास तो वो बता देता। 2 मेथड है मेरे पास थर्ड वाले के लिए। तुम्हारे पास कुछ और अलग होगा दोनों से शायद, तो वो भी बताना, वो भी करा देंगे डिस्कस क्लास में। सेकंड हो गया बच्चों, लिख के। थर्ड वाला क्वेश्चन लिखा क्या रेड बॉक्स सबने? प्लीज उतना थर्ड वाला क्वेश्चन नोटबुक में लिख लो, उसका M1 M2 दो मेथड देखते हैं अपन। एक तो बहुत है, एक जिसको हम लीनियर इक्वेशन चैप्टर में पढ़ते हैं, वो है सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। कि अगर तुमको b की वैल्यू दे करके रखी है a⁴x, तो जो सेकंड इक्वेशन में b है, b⁴y है ना, तो b की जगह लिख दो a⁴x। तो b⁴y थी, अब हो गई a⁴x⁴y इज इक्वल टू c। बरोबर, ये c की वैल्यू है। और जो थर्ड इक्वेशन में c है, थर्ड इक्वेशन में जो c है, c⁴z, लेकिन c तो इसके बराबर है ना, c और ये इक्वल है ना, a⁴x⁴y, यही तो c है। और थर्ड इक्वेशन में c⁴z हो रही है, इसकी पावर z हो रही है, दिस इज इक्वल टू a। तो a⁴x⁴y⁴z सब मल्टीप्लाई होगा, a⁴x y z इज इक्वल टू a, मतलब a⁴1। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई? ये इजी मेथड एक। पर ये ऐसे कि टाइम पे क्लिक नहीं होता ना, देखते अपन इस क्वेश्चन को एक बार घूरते वगैरह तो लगे इस क्लिक नहीं होता। तो एक मेथड ऐसा भी था, अब क्या पता किसको ये क्लिक हो जाए, बस करना है तो। ए एक्स इज इक्वल टू बी है, रेड कलर में बता रहा हूँ, अच्छे से लिख के दूंगा बाद में तुम लिखना। तो दोनों तरफ लॉग लॉग ले लो, लॉग a⁴x इज इक्वल टू लॉग बी। अब देख, थोड़ा सा लॉग आना चाहिए, थोड़ा सा मतलब इतना ही आना चाहिए कि टकले पे लॉग में कुछ रहता तो सामने आ जाता है। एक्स लॉग ए इज इक्वल टू लॉग बी। तो तुमको एक्स की वैल्यू क्या मिली? लॉग बी अपॉन लॉग ए, इतना मिला एक्स की वैल्यू। तो इधर से देखो, एक्स की वैल्यू मिली लॉग बी अपॉन लॉग ए। वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? लॉग सी अपॉन लॉग बी। और लॉग जेड की वैल्यू लॉग ए अपॉन लॉग सी। और तुमको एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई करना है,
लॉग भी कट गया, लॉग के कट गया, लॉग सी कट गया, आंसर बचा वन। एक्स इंटू वाई इंटू जेड का आंसर बचा वन। तो एक ब्लू वाला है, रेड वाला है, जो जल्दी समझे है दोनों समझे लिखो। और प्लीज पेजेस पे तारीख लिख के चला करो, क्या पता कब रिवीजन को काम आ जाए। स्पेशली जो नीट लेने वाले हैं ना बच्चे, उनको तो जब तुम क्लासेस में जाओगे अप्रैल और मई, यही टूल्स डेवलप कराते रहते हैं वो, यही चल रहा होता है, एक महीना तो शुरू का यही चल रहा होता है। तुमको काइंड ऑफ दी क्वेश्चंस रिवाइज करना पड़े, तुम्हारे पास नोटबुक में रजिस्टर में ट्यूशन की तारीख लिखी हुई है, डायरेक्टली ट्यूशन का वो वीडियो जाके 2x पे सुनते बैठ सकते हैं। जिनको जेई करना है उनको शुरू का 10 दिन ये करवाते हैं, कोई भी जेई के क्लास में शुरू का 10 दिन ही चलता है। रियल नंबर, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, सेट थ्योरी, एक्सपोनेंट पावर्स, लॉगरिथम्स। हो गया। टैलेंट टेक्स्ट में ऑल इंडिया रैंक 1000 के अंदर है क्या कोई बच्चा टैलेंट टेक्स्ट में? ऑल इंडिया रैंक 1000 के अंदर है क्या कोई बच्चा? 2000 के अंदर है क्या कोई? 2000 कितना है साइराज? 1200 है। 2000 के अंदर और है क्या कोई बच्चा 2000 के अंदर? 3000 के अंदर है क्या कोई टैलेंट टेक्स्ट का नेशनल रैंक? पता नहीं क्या तुमको, तुम्हारे टैलेंट टेक्स्ट का नेशनल रैंक हमेशा अपने मुंह बोली एकदम पार्ट रखा करो। बहुत जन पूछेंगे वे, अलग अलग कोचिंग क्लासेस वाले बोलेंगे, पूछेंगे उसका कितना था टैलेंट टेक्स्ट का। और नारायण सेट का तो कोई नहीं पूछता, मैं ही पूछता। टॉप 500 में कितने जने? 2 जन। टॉप 1000 में? 1 2 3 4 5 6, वो भी 7 8 9। 9 ठीक है। 10, 10 जने। ओके। ये हो गया ना लिख के? ये वाले लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आ गया, ओरली आ गया, 2 की पावर 100/2। अरे नीचे सिर्फ 2 है बोले तो 2 की पावर 1 है ना, तो 2 की पावर 100 - 1, 2 की पावर 99। डी वाला। हाँ ये वही क्रेजी क्वेश्चन है भैया, सिक्स वाला लिखो भाई नोटबुक में। सिक्स वाला एकदम क्रेजी क्वेश्चन है भैया। सिक्स वाला लिख लो तुम लोग, देखो तुमसे होता क्या। तुमको मैंने लॉन्ग लॉन्ग एगो, शायद 7th या 8th में लास्ट टाइम पढ़ा होगा। टू, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 ब्रैकेट की पावर 3, इन दोनों में बहुत फर्क रहता है। जिसमें ब्रैकेट नहीं रहता उसमें पहला ऊपर वाला सॉल्व करना पड़ता, तो 2 की पावर 3 हो जाता 8। और जिसमें ब्रैकेट रहता उसमें दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होते, तो 2 की पावर 8 में और 2 की पावर 6 में ये वाला बढ़ा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, 6 नंबर को सॉल्व करते समय कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। x की पावर p की पावर q ब्रैकेट नहीं है, और x की पावर p की होल पावर q, तो ये वाला तो तुमको रिपकन आ जाएगा, एक्स की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा pq, दिस इज इक्वल टू x की पावर। अब ये इतना एक स्टेप लाया, अब तुम सोचो ना p की वैल्यू निकालने की है। देखो लॉगरिदम लगा दो, लॉगरिदम से हो जाता सॉल्व, कुछ तो करो। बैठे मत रहो ऐसे, उगस मत बैठे रहो। पी चाहिए भैया, सोचो सोचो। सब जन यानी जिनको नहीं पता था वो ये स्टार वाला डब्बा लिख के ले लो बेटा, जिनको पता नहीं था कि जो 2 की पावर 3 है, ऊपर ब्रैकेट वैकेट है नहीं, तो हमको पहले ऊपर वाला करना पड़ता है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है ना, वो सॉल्व करना पड़ता है फिर पहले। और 2 की पावर 8 बड़ा हो जाता है 2 की पावर 6 से। सब जन सॉल्व करो। एक्सपोनेंट पावर से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, और नहीं तो पी चाहिए ना, पी चाहिए तुमको, पी की वैल्यू निकालनी तो दुनिया भर के सारे पी एक साइड में लाओ ना, फिर पी को आइसोलेट करो ना, अकेला करो, पी के सारे दोस्त हटाने चालू करो।
हम्म, हो गया। सादा सादा एट्थ स्टैंडर्ड का मेथड से देखते हैं। एक तो वो तो समझा, एक्स की पावर पी की पावर क्यू इज इक्वल टू एक्स की पावर पी क्यू। इतना तो हुआ होगा ना कि अब बेस बेस से मैं तो हटा दो, अब इस पे ही सोचो, पी की पावर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। एक तो पी और क्यू की बहुत आदत नहीं, एक्स वाई रहते तो उनकी थोड़ी कम से कम आदत है। अब पी चाहिए अपने को, पी फाइंड करना है, पी के वैल्यू, पी को अकेला करो। पी किधर किधर दिख रहा है, दो जगह दिख रहा है, एक तो इधर है पी की पावर क्यू में, इधर एक पी है। तो फिर लगा तो इधर वाला जो पी है वो मल्टीप्लीकेशन में, उसको डिवीजन में बुला लो। इधर आएगा तो पी की पावर वन रहेगा, इज इक्वल टू क्यू बचेगा। बरोबर। ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, क्या ये ऐसे हो जाएगा, पी की पावर क्यू माइनस वन इज इक्वल टू क्यू। समझ में आ रहा है क्या? क्या निकालने का है मेरे को? पी निकालने का है। पी को अकेला करूं, कैसे अकेला करूं? उसके टकले पे वेताल चढ़े वाला है, विक्रम वेताल, सुना है बचपन में? विक्रम राजा के पीठ पे रहता था वेताल, हमेशा भूत रहता। तो एक क्यू माइनस वन उसके टकले पे, क्यू माइनस वन को उधर फेंकूंगा तो उधर जाके वन अपॉन क्यू माइनस वन हो जाएगा। समझ रहा क्या? मिल गई पी की वैल्यू। ये समझ में आ रही? एक मेथड ये है, ये सिंपली एट्थ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, एट्थ का। बस वेरिएबल से डील करना था, बाकी तो कुछ भी नहीं था। मैंने कुछ भी अभी टेंथ स्टैंडर्ड का तो कुछ यूज ही नहीं किया। तो ये तुम लिख लो, फिर लगा तो लॉगरिथम वाला एक बताता, वो भी इजी है थोड़ा, रिलेटिवली इजी है, शायद थिंक करना नहीं जमे सबको इतना। कुछ कुछ बच्चे आंखों के सामने रेडी क्वेश्चन रहता घूरते ही रहते उसको, अरे सोचना ना क्या पूछ रहे, देन पी। इतने हजारों क्वेश्चन किए, जब भी एक्स पूछते तो इक्वेशन में एक्स को अकेला करते, सब दूसरे साइड में फेंकना चालू करते। इधर पी पूछ रहे हैं तो पी को अकेला करो, अब दोनों तरफ पी है। तो फिर जिधर ज्यादा है पी की पावर के उधर रहने दो, जो अकेला पी उसको बुला, अब तू उधर क्या जा रहा, तेरे वाले की टीम में आ, उसको बुलाओ इधर। ये सिंपल थॉट प्रोसेस रहना चाहिए ना दिमाग में। ऑनलाइन लिखा क्या सबने इतना, चले क्या आगे? लिखो लिखो जल्दी लिखो। एलियन तुम लिखा क्या? अब दूसरा तो ये है कि तुम्हारे पास पी की पावर क्यू है इज इक्वल टू पी क्यू है, तो सूझिश नहीं रहा क्या करना। तो तुमने कुछ नहीं तो तुमको इतना याद था कि हाँ टकले पे क्यों रहा, वो नीचे आ जाता, कब नीचे आ जाता, जब उस पे लॉग की शक्ति लगती। इधर लॉग लॉग लगा तो दोनों तरफ, तो लॉग पी की पावर क्यू तो हो जाएगा क्यू टाइम्स लॉग पी। और इधर लॉग पी क्यू है, लॉग ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग पी प्लस लॉग क्यू। अब पी को अकेला करो, तो लॉग पी को इधर बुलाओ, इधर क्यू टाइम्स लॉग पी है माइनस लॉग पी है, इज इक्वल टू लॉग क्यू है ना, क्यू टाइम्स लॉग पी माइनस लॉग पी। लॉग पी कॉमन ले लो, तो क्या बचा, क्यू माइनस वन इज इक्वल टू लॉग क्यू। क्यू माइनस वन को उधर फेंको, लॉग पी की वैल्यू हो गई वन अपॉन क्यू माइनस वन टाइम्स लॉग क्यू। वन अपॉन क्यू माइनस वन टकले पे जाके बैठेगा क्या? तो क्या उसके बाद लास्ट में लॉग पी ऐसे हो जाएगा, लॉग पी इज इक्वल टू लॉग क्यू की पावर वन अपॉन क्यू माइनस वन। अब लॉग लॉग उड़ा दो, पी की वैल्यू आ गई ना, क्यू की पावर वन अपॉन क्यू माइनस वन। समझ रहा क्या ये वाला? ये अच्छे से समझे तो ये लिख लो, सेम सेम। दोनों लिख लो, दोनों लग रहे तो रिवीजन के लिए कुछ भी काम आता है। नोट्स पढ़ो, 10वीं वालों को दिन नोट्स मंगाए 4 5 10 दिन कितने तो पहले। नोट्स पढ़ो जब से ट्यूशन में हो, तब से नोट्स पढ़ो। होम बाबा वालों, नाइन्थ वालों, तुम्हारा भी हो गया होम बाबा, नोट्स पढ़ो जब से ट्यूशन में हो। एक आध साल बीच में नहीं थे तो उसके छोड़ो, नहीं होंगे तो जब के थे जब के पढ़ो। जितने नोट संभाल के रखे सब पढ़ो, साइंस और मैथ्स के, बहुत जरूरी है। नोट्स पढ़ो, बहुत पढ़ाया गया है जो तुमको ध्यान ही नहीं है, बहुत सारी चीजें। और ये डे नॉन सीरियस बच्चों से एकदम दूर रहो। नेगेटिव तो कोई है रहता ही नहीं लासुर में, नॉन सीरियस बहुत रहते, उनसे दूर रहो। दूसरों को हैम्पर मत करने दो तुम्हारी प्रिपरेशन। धन्यवाद। 9वीं का स्टेम है क्या किसी के पास, एमपीएस का है क्या कोई? नहीं, दिया था 9वीं में लासुर वालों में से किसने?
चलो उससे ले लेना तो बस में मेरे को लग गया। हो गया। ये देखो ये आता क्या है भैया। ये आ जाएगा। ऐसे ही कुछ तो करे ना अभी अपन थोड़ी देर पहले, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स वाई जेड की वैल्यू वन निकाली थी ना हमने। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू वन ही रहेंगी। एच सी एफ तो तुम सबको निकालते आता। विच रियल नंबर लाइज बिटवीन, हो तुम कर लेंगे। हाँ ये एक कर लो, 11 नंबर का क्वेश्चन लिखो और ऑप्शन भी लिखो। देखो तुम में से किसको आता क्या। 11 नंबर का क्वेश्चन नोटबुक में लिख लो। क्वेश्चन नहीं लिखना तो बस चारों ऑप्शन लिखो उसके। और चारों ऑप्शंस को कंपैरिजन में लगाओ। डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ सब जन। देखो 11th वाला आता क्या तुमको करते। 11th नंबर का क्वेश्चन के सारे चारों ऑप्शन लिख लो। 3 की पावर 210 बड़ा, कि 7 की पावर 140 बड़ा, कि 17 की पावर 105 बड़ा, कि 31 की पावर 84 बड़ा। ये भी 8th स्टैंडर्ड के एक्सपोनेंट पावर से ही हो जाता है। जिसको आया आंसर सबसे बड़ा कौन बताओ। ऑर्डर में लगा के दो मेरे को। पूरा ऑर्डर चाहिए मेरे को डिसेंडिंग का। मेरे को एक ही नहीं चाहिए जो सबसे बड़ा है, मेरे को ऑर्डर चाहिए। सेकंड बड़ा कौन, थर्ड बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन। अच्छा क्वेश्चन है ये। हम्म,
ओके। तो देखो पहले तीन जो है उसमें तो देखते हैं, ये 210, 140, 105 सब किसके पाड़े में आते हैं? 84 भी। तो हम क्या करेंगे, बाहर की पावर सेम बना देंगे। 210 को क्या लिख सकता मैं इंटू 7 में लिखना चाहूँ तो 7 के 30, 30 इंटू 7। 140 को 20 इंटू 7, 17 को 15 इंटू 7, और 31 को 12 इंटू 7। अब वो 7 को बाहर लिखो, 3 की पावर 30 की पावर 7, 7 की पावर 20 की पावर 7, 17 की पावर 15 की पावर 7, 31 की पावर 12 की पावर 7। समझ रहा? ठीक है, समझ रहा ना? अब वापस अब इन लोगों में कंपेयर करना है अपने को। तो ये पावर 7 हो गए ना, सबको पावर 7 दिए, सबको एक ही वरदान मिला, हटा दो। अब देखो इन लोगों में कौन बड़ा है, इनमें कंपैरिजन करना चालू करो। तो एक तो आइडियली अपने को कुछ मिल नहीं रहा, बेस बेस तो सेम बना ही नहीं सकते, सब अलग अलग है। 3 है, 7 है, 17, 31 है, पर पावर देखो 30, 20, 15 5 से डिविजिबल है। 12 वाला तो नहीं है, लेकिन फिर 30, 15 और 12 3 से डिविजिबल है। दिख रहा ना? 20 वाला 3 के बारे में नहीं आता, लेकिन बाकी लोग तो आते। तो अपन क्या करें, थोड़ा रूट फूट कुछ लगाए। फाइव फाइव से फाइव बाहर निकाले, चल निकाल ही लेते। तो इसको 6 इंटू 5 लिख सकता, इसको 4 इंटू 5 लिख सकता, इसको 17 क्या लिखूं, 3 इंटू 5 लिख सकता। आणि 31 को 12 मेरे को लिखना चाहिए इंटू 5। डैश 5 जा 12, 2.4 5 जा। तो ये 3 की पावर 6 की पावर 5, समझ रहे हैं सबको अभी? तो 7 की पावर 4, 17 की पावर 3, आणि 31 की पावर 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में। 3 की पावर 6 लगभग कितना रहता? 7 की पावर 4, 343 7 जा 16, नहीं ना, हाँ 2401। 17 का क्यूब 48, 15 नहीं आता ना भाई। 20 का 60,000 रहता है। 17, 17, 289, 290, 290 इंटू 17। 300 इंटू 10 कर, 300 इंटू 15 कर लो भाई, 4.5, हाँ चल करीब करीब 4,500 के नजदीक है समथिंग। और 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961। और 31 का क्यूब, बाप रे। और उसके बीच में ये नंबर टप का अपने पास में श्यामा आएगा। 961 से लेके डायरेक्ट 29,000, 30,000 के बीच में ना। वेरिएशन बहुत फास्ट होता है साला, क्या ऐसा करे 31 की पावर। और सबसे बड़ा चाहिए ना, वही चाहूंगा ना, लगता तो है। लग सी वाला बड़ा लगता क्या? वो भी बहुत बड़ा है, 4,500। नहीं ना, 31 की पावर 2 और 31 की पावर 3, 31 की पावर ढाई निकालते अपन। अरे देवा, 32 की भी पावर ढाई निकाल सकते वो। और ये बहुत सेम सेम है। 32 रहता है 2 की पावर 5 की पावर ढाई, म्हणजे 2 की पावर 12.5, म्हणजे 2 की पावर 12 इंटू √2। 2 की पावर 12 कितनी होगी? 4096 इंटू √2 इंटू 1.4 है वापस। 1.4, 1.5, 4,096 इंटू 1.5, डायरेक्ट 9,000 के पास जाएंगा वो बक्कर। 7,500 के पास तो जाएगा। ये वाला डी वाला सबसे बड़ा होगा बेटा, ये वाला, ये सबसे बड़ा होगा। बाद में ये वाला सी, फिर बी, फिर ए। समझ रहा क्या? हम लोग चलो कम से कम हम कितना इज्जत से औकात से कर पाए, ये 3 स्टेप तो कुछ ढंग के कर पाए हम लोग। फिर चौथा भी बोलना, इतना कर पाए, यहाँ तक तो ला पाए। ठीक है, अगर प्रिसाइजली करना पड़ा फिर लॉग लगाने पड़ेंगे, लॉगरिदम, सबको लॉग चिपने पड़ेंगे। जिसके लॉग की वैल्यू बड़ी हो जाएगा, सबको लॉग लगा दो। पहला वाला क्या होगा? 210 इंटू लॉग 3, लॉग 3 की वैल्यू रटी थी ना, 0.4771। याद है क्या? 0.3010, लॉग 2 की वैल्यू 0.4771, लॉग 3 की वैल्यू। वो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके आता है, फिर लॉग 7 मालूम नहीं है,
17 मालूम नहीं, 31 मालूम नहीं। लॉग का टेबल खोला, आता है लॉग बुक 10-20 रुपए का किधर। ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर, ग्राफ प्रैक्टिकल बुक है क्या तुम्हारे पास? उसमें साइंस प्रैक्टिकल के पीछे लॉग टेबल रहता है। अब मत निकलती। उसमें लॉग 7, लॉग 17, लॉग 31 के वैल्यू करते हैं तो करते बैठो। पर दिख रहा ना ऐसे, मतलब एक एक्सपोनेंट पावर्स वाले चैप्टर से दिख रहा ना कि कैसे करना है। ये भाई लॉग टेबल, लॉग टेबल काढायलाच वेळ लागतो नाही। दिख जातं उसमें डायरेक्ट दिया रहता, असे लिहिलेलं आहे लॉग 2 ची व्हॅल्यू 0.3010, तर लॉग 7 ची किती, लॉग 17 ची किती, मल्टिप्लिकेशन आहे सिंपल। जसंच तू याला लॉग लावलं, लॉग 3 की पावर 210, 210 सामने आ जाएगा, 210 इंटू लॉग 3, लॉग 3 0.477। जसंच तू याला लॉग लावलं, 210 समोर येऊन जाईल, 210 इंटू लॉग 3, लॉग 3 ची व्हॅल्यू 0.477 इंटू 210, मल्टिप्लाय कर, ते सॉल्व्ह कर, ते सॉल्व्ह कर, ते सॉल्व्ह कर। चौकातून जे मोठं ते सर्वात मोठं, त्याची व्हॅल्यू मोठी, जो मोठा है उसका लॉग भी मोठा। लॉग 10 की वैल्यू बताओ, लॉग 10, log 10 to the base 10, log 100, log 1000। नंबर बढ़ रहा तो लॉग की वैल्यू बढ़ती ना, तो जिसकी लॉग की वैल्यू बढ़ी वो नंबर भी बढ़ा। बस ये समझाने के लिए कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या रहता है, उसके लिए ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ लिखने को। लास्ट वाला लिख लो। द रैशनलाइज 9th वाले बच्चों को विशेष, 10th वाले में 5 जन को छोड़ के 25 जन है, 10th के 25 जन है, 9वीं के सब जनों को समझाने के लिए कि रैशनलाइजिंग फैक्टर किसको बोलते हैं, लिख लो ये क्वेश्चन। गपचुप क्वेश्चन लिख लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ तुम मेरे को मालूम तुमको नहीं आता। और ये सॉल्व करो। रैशनलाइजिंग फैक्टर किसको बोलते हैं? जो इसको रैशनलाइज करा दे। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर क्यूब रूट में 2 फंसे वाला है, तो इसको बाहर निकलने के लिए कितने जोड़ीदार होना? दो दो जोड़ीदार होना, बरोबर। आणि वो क्यूब रूट में होने, तभी तो क्यूब रूट मल्टीप्लाई हो पाएगा। समझ रहा? तो इसमें बाहर निकलने के लिए एन जने होने, एन जने अपने क्वेश्चन में nth रूट ऑफ ए बाई बी ना, एन जने होने, और कितने जने हैं अंदर? ए और बी, ए बाई बी एक है। तो हमको और nth रूट में कितने ए बाई बी डालने पड़ेंगे मल्टीप्लीकेशन में, ताकि वो सब मिलके एन हो जाए। एक तो है हमारे पास, तो और कितने होना? n-1 होना हमको। ये ऑप्शन समझ रखा है चार। ठीक है, रैशनलाइजिंग फैक्टर की समझ चाहिए केवल केवल। किसको नहीं समझा ऑफलाइन में? नहीं समझा? देखो भाई, अपने पास मान लो 4th रूट ऑफ 5 है। मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं जो ये बाहर निकलेगा? मैं इसको 4th रूट ऑफ 5 से करूंगा ना, क्योंकि बाहर निकलने के 4 जने होने, 4 जने। अंदर एक ही जना है ना इसमें, समझ रहा? तो और 3 जने होना इसको, तब जाके ये अपना ओरिजिनल वाला एक जना और ढोलकपुर से आए वाले 3 जने, 4 जने हो जाएंगे, फिर बाहर निकल जाएंगे, रैशनलाइज हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, मूल्य मर जाएंगे। अब अपने को ऐसे ही करना है कि ये ए बाई बी है। ए बाई बी को हमने पूछा, आप बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? वो बोल रहा है जब भी मैं बाहर जाने की कोशिश करता, वॉचमैन हमेशा बोलता कि नहीं, तुम एन जने रहे तो बाहर जाने दूंगा, सेम सेम जने। तो हम बोल रहे तू है ना एक। बोला यार पर मैं एक से क्या हो रहा, एन जने होने हम सब मिला के। तो हमने बोला और तेरे को कितने जने होने? वो बोला एन जने पूरे होने, मैं एक है, तो और कितने होने? और कितने होने? n-1 जने होने। समझ रहा? ए बाई बी इंटू ए बाई बी इंटू ए बाई बी n-1 टाइम्स। तो ए बाई बी की पावर n-1, तो ए की पावर n-1 इंटू बी की पावर n-1 का nth रूट, सी ऑप्शन। अरे समझा क्या अभी ऑनलाइन? नहीं समझा क्या किसको? ऑनलाइन पूछो। क्षितिजा नहीं समझा तेरे को? किधर से नहीं समझा उतना बताओ ना। सेकेंड वाले बेटा 2 स्टेप है। ठीक वो है, लास्ट वाली इधर तक भैया। पता है। देख, nth रूट वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है। जब ये वाला रूट और ये वाला रूट कंबाइन होगा ना, तो पूरा nth रूट में ए बाई बी, ए बाई बी, ए बाई बी, पूरे ए बाई बी की पावर एन हो जानी चाहिए बेटा। ए बाई बी की पावर एन हो जानी चाहिए, एन और एन कट होगा। एन पावर एन देख, क्षितिजा, अगर 2 का क्यूब है और क्यूब रूट है, तो क्यूब और क्यूब रूट कट जाते, पता है ना, 2 बाहर निकलता। ठीक है, हमको है क्या बेटा,
अंदर a बाय बी की पावर n बनाने की है, nth रूट के अंदर, ताकि पावर n और nth रूट कट कट हो जाए और a बाय बी मुक्त हो जाए। हमारे पास ऑलरेडी एक a बाय बी गोळा होय वाला आहे, हमको n जने चाहिए, n जने, n में से एक जण आहे वाला, 100 जण लागत होते काम करायला, एकच आला तर किती जण नाही आले? 100 मायनस 1, 99 नाही, 100 मायनस 1 नाही आले. n जण लागत होते, एकच जणाला तर किती जण नाही आले? n मायनस 1. तर आपल्याला nth रूट मध्ये किती जण हवेत? a बाय बी, a बाय बी, a बाय बी, a बाय बी, असे किती a बाय बी हवेत? n मायनस 1 a बाय बी हवेत. जर a बाय बी स्वतःशीच n मायनस 1 वेळेस मल्टिप्लाय होत असेल, तर ती a बाय बी ची पॉवर n मायनस 1 आहे ना, जो की nth रूट मध्ये स्वतः अडकून बसलेला आहे. असा सी ऑप्शन आहे. हा सी ऑप्शन आहे ना, हा सी ऑप्शन. जर का आपल्या क्वेश्चनशी मल्टिप्लाय केला, तर सगळं सिंपल होऊन जाईल, सिंपल रॅशनलाइज होऊन जाईल. हा असतो रॅशनलायझिंग फॅक्टर, जो आपल्या क्वेश्चन nth रूट ऑफ a बाय बी शी मल्टिप्लाय होऊन सगळं सिंपल बनवून टाकतो. a ची पॉवर n मायनस 1 इंटू b ची पॉवर n मायनस 1. आता एकाच nth रूट मध्ये a ची पॉवर 1 इंटू a ची पॉवर n मायनस 1 आलं. a की पॉवर m इंटू a की पॉवर n, वो होता है a की पॉवर m प्लस n. मग 1 मायनस 1 कटलं का a ची पॉवर n बनलं. तसंच b ची पॉवर n बनणार. तर nth रूट मध्येच जर a ची पॉवर n आणि b ची पॉवर n बनत असेल, त्याचाच अर्थ क्षितिजा, जर nth रूट मध्येच a बाय b ची होल पॉवर n बनत असेल, तो होल पावर एन आणि nth रूट कटून जाणार, ए बाय बी बाहेर निघून जाणार. तो कौन है वो हीरो जो हमारे किडनैप होने वाले हीरोइन को बचाएगा? ये है वो हीरो, वो है रैशनलाइजिंग फैक्टर, रिद्देश फैक्टर. ठीक है, समजलं? एलियन उड़ा तो क्या? लो भैया, उत्तर प्रदेश. बाप रे, नको ये वो क्वेश्चन से ये. बस ये 23 और 24 कर दो भैया, लास्ट के दो, हो गया फिर अपना. जल्दी रिप्रीप करो भाई, 23 और 24 फटाफट. फ्री फ्री. तकंग.
झालं. डान्स कर ना, 24 नंबर का तो कर. राज कीबोर्ड पे 1 2 3 4 से 11 1 2 12 1 3 13 ऐसे 200 तक नंबर टाइप करता है. कितने बार कीज दबाई उसने? बहुत इजी क्वेश्चन हो. समझा क्या है क्या? देवेश अभी आया क्या? नमन पार्थ कैमरा ऑन करके बैठो. देवेश तो अभी आया क्या भाई? पहले दिखा नहीं था. हाँ सर, बाहर गए वाला था थोड़ा. ये 2 क्वेश्चन करो. अरे वो झालं काही. पहला वाला करा सबने. सब जन जल्दी स्पीड पकड़ो, जल्दी करो. दूसरे वाले में कितना ऐसा लग रहा? कोई चेक. देखो 1 से लेके 9 तक 9 सिंगल डिजिट है. इसके 9 हो गए. फिर एक 10 है, उसको बाजू में रखो. और 11 से लेके 90 तक, 11 से लेके 90 तक 80 जने. और फिर 91 से लेके 99 9 जने. ये 9 जने. और 10 एक 10वां जना. ये सब डबल डिजिट, तो 90 डबल डिजिट नंबर रहते. समझा विराज तुझे? सबको समझेगा क्या? जिसको नहीं समझा पूछो स्पष्टता से. मैंने अभी एक लाइन बोली कि 90 डबल डिजिट नंबर्स रहते हैं. 1 से लेके 100 है. 100 जने. उसमें 1 से 9 सिंगल डिजिट है. 100 3 डिजिट नंबर है, 100. ये 9 जने आणि ये 10 वजन हटा दो, तो 90 जने बचे. वो सब डबल डिजिट नंबर है. उसको डबल डिजिट प्रेस करने को 2 बार कीज दबानी पड़ती. तो 92 जा 180 बार कीज प्रेस करनी पड़ेगी. और फिर 100 से लेके 200, 101 जने. 101 से 200 तक 100 जने. और 100 101वां जाना. 101वां जाना है जिनके लिए 3 3 बार कीज दबानी पड़ी, 303 कीज. तो 9 और 180 और 303, और 92 बार कीज प्रेस करनी पड़ी. ठीक है. और वो ऊपर वाला रैशनलाइजेशन वाला करा कि सबने? सबने करा क्या? वो क्वेश्चन है 1/a+√3 प्लस 1/a-√3. रैशनलाइज किया, ऊपर हो जाता a-√3 अपॉन a² - 3 प्लस a+√3 अपॉन a² - 3. सिंप्लीफाई किया 2a अपॉन a² - 3. मैंने a माना था 2 -√5 को, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में 2 -√5 वैसे का वैसे था. 2 -√5 और नीचे 2 -√5 का होल स्क्वायर हो रहा. बोले तो 4 + 5 9 -4√5 -3 हो रहा. 9 - 3 6. वो ऊपर वाले 2 के साथ काट दो, कॉमन लेके. तो 3 -2√5 बच रहा. अब बस इसको सिंप्लीफाई करो. 3 + 2√5 अपॉन 3 + 2√5. जैसे भी किसी किसी बच्चन किया, आंसर आने से मतलब है. 3 2 जा 6. 3 × -√5. मेरा चश्मा वापस आ रहा क्या?
क्या हो गया, जादू गायब क्या धरती से? जादू की माँ की क्या हो रहा है? बहुत स्क्रीन टाइम बढ़ गया भैया मेरा। ऐसे ही एक दिन मैंने चश्मा निकाला था, मेरे को देखने लग गया था बरोबर। 2√5 × 2 4√5 क्या क्या? क्या ए का स्क्वायर बरोबर है ना 2 - √5 का स्क्वायर। √2 - √5 का 7 है क्यों? 7 - 3 नो 4 4। तो 2 - 2√5 ना इधर नीचे। और फिर तो क्या 7 क्वेश्चन है, 2 - √5 अपॉन 2 × 2 - √5 1/2। बहुत गुड़ कर रगड़ है। अरे हाँ √2 दे क्यों? तो ये -3 ओके। 4 - 2√10 अपॉन 2/2 - √5। तो हो गया 2 - √5 अपॉन 2 - √10। ऐसे बचा ना। अब इसको सिंप्लीफाई किया। 2 + √10 2 + √10 2 - √5 इंटू 2 + √10 2 2 = 4 +2 √10 -2 √5 -√50। नहीं रे भाई, कुछ तो गड़बड़ इस कर दे रहा है, हट। तुमने करा सॉल्व? बोलो फिर आंसर। बच्चे बोल रहे करो भैया, वो नहीं आ रखे। हाँ ना, मेरे जैसे कुछ गोल कर दे। चलो ये वाला तो बताओ मेरे को, 26 नंबर का करके बताओ। कौन सबसे बड़ा? 26 नंबर का करके बताओ, कौन सबसे बड़ा? ये अपने नोटबुक में लिख लो क्वेश्चन, ये 4 जन लिखो कॉमा कॉमा करके। बताओ कौन है इनमें गोट? ऐसा कौन तो भी बच्चा पेन पकड़ता था रे हमारे स्कूल में। क्या हो रहा है मेरे आज? सब नॉस्टैल्जिया में याद नहीं आ रहा कुछ, पर सब मेरी कौन सी तो भी याद आ रही है। ऐसे कोई तो बच्चा ऐसे पकड़ के लिखता था हमारे स्कूल में। ऐसे कोई नहीं पकड़ता ना पेन, सब लोग ऐसे पकड़ते हैं ना। है ना? ये ऐसे ऐसे ये स्टैंडर्ड रहता है ना। कोई को ऐसे पकड़ता है, वो अच्छा ऐसे पकड़ता है। ऋषभ गंदी गुड़े बरोबर। कैसे उसके अक्षर आते थे भैया? हाँ ऐसा। अरे अलग भैया इन ये सब के सब का HCF कौन है? HCF 50। तो तुम 2 की पावर 250 को लिख सकते हो 2 की पावर 5 × 50। 3 की पावर 200 को लिख सकते हो 3 की पावर 4 × 50। 4 की पावर को लिख सकते हो 3 × 50। 5 की पावर 2 × 50। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 5 की पावर 50। 3 की पावर 4 की पावर 50। 4 की पावर 3 की पावर 50। 5 की पावर 2 की पावर 50। तो 2 की पावर 5 मतलब 32 की पावर 50। 3 की पावर 4 मतलब 81 की पावर 50। 4 की पावर 3 मतलब 64 की पावर 50। और 5 की पावर 2 मतलब 25 की पावर 50। हु इज द गोट? 81 की पावर 50 मतलब 3 की पावर 200। तो 3 की पावर 200 लॉक किया जाए, वो सबसे बड़ा है। सेकंड सबसे बड़ा है 4 की पावर 150। फिर थर्ड सबसे बड़ा है 2 की पावर 250 और सबसे छोटा है 5 की पावर 100। ठीक है, लिखने का है क्या? ये नीला नीला सॉल्यूशन जिसको लिखना होगा लिख लो, आलस मत करो। जतिन भाऊ, इन द नेम ऑफ लॉर्ड आई समन यू। उठो, प्रकट हो जाओ जतिन भाऊ। जात्या कुठे आहे?
अगर इसको क्या रे, तेरा कॉमेडी नाइट्स में सिलेक्शन हो गया क्या? आज क्लास होता रे, तू साला रे. चलो, ये हो गया सारा. 31 वाला करो. 31 वाला करो. सबसे नीचे लिखा हुआ भाई, वर्ड प्रॉब्लम 3 लाइन का. रफ वर्क में करो. क्वेश्चन पढ़ो पहले, फिर रफ वर्क में करो. इधर आया था एग्जाम में आके क्या, कोई एंट्रेंस में. हिडजी, एनटीएससी, दोपहर में पेपर हुआ था. 12:30 से 1:30. एनटीएससी लेवल 2 का. ऑप्शन से हो जाता ना, पहला ऑप्शन दिख रहा नहीं तुमको, कुछ भी कर रहे हो. ऐसा ऐसा नहीं करने को. इक्वेशन, वेरिएबल्स ज्यादा है, इक्वेशन नहीं सफिशिएंट. इफ पहला नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 4, इज पहला नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4, 16 + 4 20. दूसरा डिक्रीज बाय 4, तीसरा मल्टीप्लाई बाय 4 एंड चौथा डिवाइड बाय 4. देन वी गेट सेम नंबर्स. देखो उन क्वेश्चन तो पढ़ो. ये हमारे टाइम आया था 33 नंबर का, 33 नंबर का, जब मैं 10वीं था. मेरे को है क्वेश्चन करने का. एक तुम 5-8 क्वेश्चन था. देख जब तक तुमको 33, के की वैल्यू ढूंढ के बताओ. के की वैल्यू टकले पे के. 33 नंबर करो, 33 कर लो ना फिर. वो सॉल्व करके आता. a+b+c+d. हाँ, फिर सबको a की बराबर सब्स्टिट्यूट करना. 4c. अरे ये आया क्या 33? m4n4 मतलब mn⁴ का स्क्वायर रूट हो रहा, की पावर हाफ इंटू m²n² मतलब mn का होल स्क्वायर का 6th रूट मतलब 1/6. m²n² मतलब mn का स्क्वायर की पावर 1/3. ये सब कुछ mn की पावर k है. 4 इंटू हाफ 2. ये 2 इंटू 1/6 1/3. और 2 इंटू 1/3 2/3. ऐड होगा 1/3 + 2/3 3/3. 1 1 + 2 3. ये हो गया mn की पावर 3. k की वैल्यू हो गई 3. ठीक है.
ये वाला करो, 35 नंबर का लिख लो सब जन और सॉल्व करो। 35 नंबर का अपने नोटबुक में लिखो और सॉल्व करो। 35 नंबर का सबसे नीचे वाला 3/4 + 5/36 वो वाला क्वेश्चन जल्दी लिखो अपने नोटबुक में फटाफट। सटासट रिपरी पुकटी, जल्दी लिखो। आवाज नको है बस, जल्दी करो। लिख के सॉल्व करो, क्वेश्चन नोटबुक में लिख लो। किसी को अगर आया ऑनलाइन बच्चों में तो चिल्लाओ जल्दी आंसर, थोड़ा उत्साही बनो, दिमाग लगाओ। सच में एक अच्छा क्वेश्चन आया आज के पूरे क्लास में, एक अच्छा क्वेश्चन पहली बार। क्यों नमन भाऊ? जाते यार कुठे आहे तू? मोठे गावकर घेऊन गेला काय तुला? प्रकट झाला जाते। सॉल्व करो बेटा। हम्म, हुआ क्या? ऊपर ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, नीचे स्क्वायर चल रहे हैं लेकिन है तो सही। 2 का स्क्वायर के बाद 4 का स्क्वायर स्किप किया ना होना चाहिए था। 8 + 8 का स्क्वायर + 10 + 12 का, उसको जनरलाइज कैसे लिखे अपन? इस टर्म को देखो 5/36 को देख के लगता कि n/n+1 का होल स्क्वायर लिखने को ना, लेकिन ये अगले वाले पे लागू नहीं होता। ये 3 है और नीचे 2 का स्क्वायर है, ये 5। हाँ गैप एक जनरल टर्म में लाना है अपने को उसको। ये 5, नीचे 6 का स्क्वायर है। हाँ ऊपर ऊपर तो ऑड नंबर का है, नीचे फिर देखो लास्ट में 17। 17 5184 किसका रहता है? 72 का स्क्वायर है और लास्ट में 19।
90 का स्क्वायर है। इसमें 4 का गैप हो, इसमें 6 का गैप हो, यही तो नहीं करने का। हाँ वो ओ होते जा रहा। 7 के टर्म्स में 12 को क्या लिख सकते हैं, और वही रूल 5 को 6 के टर्म्स में लिखने पे होना चाहिए। वही रूल 3 को 2 में लिखने को होने पे होना चाहिए। वही रूल से अपन 19 से 90 बना सकने को होना। वही रूल से 17 से 72 बनाने को होना। 17 फोर जा 68 प्लस 4, 5 वन जा प्लस 1, 3 जीरो जा प्लस 0। तो उससे तो होता नहीं चाहिए। 5 वन जा प्लस 1, 7 टू जा -2, 5 टू जा -4, 5 वन जा प्लस 1। नहीं ना, 5 से 6 जैसे बना रहे, उससे 7 से 12 बना रहे, तो उससे अगला 9 से क्या बनेंगे। ये एपी है मान लो, नीचे का 2 6 एपी भी नहीं ना साले, कौन सा प्रोग्रेशन है। 4 6 कितना तो भी अलग ही गैप चल रहा नहीं इसमें। पहले 4 का गैप हुआ, फिर 6 का गैप हुआ, 8 के गैप पे बाद 20 का स्क्वायर आने वाला है नीचे। ये 2 6 12 20 को कैसे लिखे अपन इसमें। कुछ तो जनरल टर्म कैसे लिखे इसका, फर्स्ट टर्म अगर 2 है तो जनरल टर्म कैसे लिखूंगे। 6 उसका सेकंड टर्म है। जनरल टर्म क्या लिखूं इस नीचे वाले एक्सप्रेशन का। करना भी चाहिए क्या, क्योंकि 10 × 9 नहीं, 9 × 10 का स्क्वायर है। 1 4 जा, एक मिनट है, ये 4 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 4 जा। ये 8100 है, इसको 9 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ देखो कुछ अलग हो रहा है। 4 को लिखो 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। 36 को लिखो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ये वाला होता क्या, 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, हाँ 3 4 जा 12 का स्क्वायर। देखो 8100 कैसे लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर 81 इंटू 10 का स्क्वायर 100 लिख सकते हैं। और नीचे 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर है, ऊपर क्या है 1 + 2 है 3। नीचे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है, ऊपर 2 + 3 है 5। चेक करो ना, इधर 3 + 4 इधर 3 + 4, समझ रहा ना। तो ये सीरीज मिल गई ना अपने को। n इंटू n+1 है नीचे डिनोमिनेटर में, n का स्क्वायर इंटू n+1 का स्क्वायर, और ऊपर क्या चल रहा n + n+1 ये चल रहा। अपने को इसका समेशन निकालने का है ना, n की वैल्यू कहाँ से डालने की है, 1 से लेके कहाँ तक डालने की है, n की वैल्यू 9 तक। समझ तुमको मैं जो बोला। ऊपर है n+n+1, ऊपर है 2n+1, और नीचे है n इंटू n+1 का स्क्वायर। स्प्लिट करना चाहिए ना शायद अपने को, मेरे को ऊपर वाले को 2n+1 लिखने को नहीं होना, ऊपर वाले को मैंने ऐसे लिखने को होना n+n+1, और वो दोनों दूर दूर कर देने को होना मैंने, n इंटू n+1 का स्क्वायर प्लस n+1 अपॉन n इंटू n+1 का स्क्वायर। नहीं क्या हो रहा भाई अभी, कुछ हो रहा भी क्या। इतना तो लिखा भाई, अब कुछ तो होने को ना, सीरीज आई बोले तो कुछ तो होने को ना। देवा श्री गणेश देवा। कटेंगे तो सही, वो ऐसे स्प्लिट होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस खट 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 कटना चालू होगा वो। करने को कंट्रोल करता मैं, चलो करके देख लेते हैं आगे वाला। अब देखो ये ऊपर n है, और नीचे n का स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर है, इधर n का स्क्वायर n+1 का स्क्वायर है, ध्यान से देखो एक n और एक n कटा, तो नीचे n जिंदा बचा लेकिन n+1 का स्क्वायर जिंदा बचा। प्लस में n+1 और n+1 एक ब्रैकेट कटा, तो नीचे n का स्क्वायर जिंदा बचा लेकिन एक n+1 जिंदा बचा। तो ये हरे भाई में कॉमन क्या बचा, 1/n इंटू n+1, ये कॉमन बचा क्या। और अंदर क्या बचा फिर, 1/n+1 +1/n, ऐसा जिंदा बचा क्या। समझ में आ रहा है क्या सब बच्चों को, तुमको पता है क्या।
ये वाले हिरवे टपोरा को, हिरवा नहीं समझ यार, बहुत हरी भाई हो गए, तो ये देखो ये पिवले टपोरा को, ये ऊपर जो 1 है क्या 1, उसको मैं ऐसे लिख सकता है n+1 माइनस एन, एन माइनस एन लिख सकता, आज का एक लिखा। फिर वो n+1 को अलग दो, डिनोमिनेटर n × n+1, और माइनस एन को अलग दो, n × n+1, एन एन कट जाता, n+1 कट जाता, जिंदा क्या बच रहा, 1/n माइनस 1/n+1, ये एक ब्रैकेट में बच रहा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच रहा, 1/n+1 प्लस 1/n, अरे ये a+b a-b के फॉर्मेट में चले गया, चेक करो समझ में आ रहा है तुमको, ये a+b के फॉर्मेट में चले गया, शेमड़े हो, 1/n प्लस 1/n+1 और 1/n माइनस 1/n+1, सक्सेस। देखो इधर, इसको मल्टीप्लाई करो, ये 1/n² माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर है, झापलं खत्म, झालं संपलं क्वेश्चन, ये देखो अभी तो मैजिक। और सबसे सिंपल तरीके में बताता मैं तुमको, अब वो कैसे सोच के लाया, वो रिकॉर्ड पे तो HR रिकॉर्ड पे है ना, हाँ भाई, 21:55 पे, लास्ट के 5 मिनट में था, ध्यान रखना। पर अभी क्या कर रहा मैं देखो, ये नीचे 4 है क्या, 4 को ऐसे लिखूंगा, 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकता, ऊपर 3 है क्या, उसको लिख रहा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 होता क्या, ये अगला 36 है ना, उसको लिख रहा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 4 × 9 36, 4 9 36, ऊपर लिख रहा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 5, समझ रहा क्या, फिर 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, ऊपर ऐसे लिख सकता 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और लास्ट में क्या लिखो, 8100 क्या है, 9 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, ऊपर लिख 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर लिखो क्या, 100 माइनस 81, 19 होता कि वो 19 होता कि वो, चेक करो। अब डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दो, ये देखो पहले वाले को ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर है ना, उसको पूरा डिनोमिनेटर दो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर है ना, उसका पूरा डिनोमिनेटर दो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, समझ रहा क्या, प्लस इस वाले को स्प्लिट करो दूसरे वाले को, इस वाले को स्प्लिट करो दो दो जने में, एंड प्लस ये 10 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर आया, माइनस 9 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर आया, सब बच्चों को समझ आया क्या, और समझ रहा क्या, 2 स्क्वायर कटा, 1 स्क्वायर कटा, इधर जो है 3 स्क्वायर कटेगा, ऐसा हो रहा, अब बहुत जने कट के मर जाएंगे, अंदर के अंदर ही कट के मर जाएंगे, जिंदा बचेगा ये 1/1 माइनस, लास्ट में जिंदा बचेगा ये, समझ रख तुम, समझ रख तुमको, वो भी बचेगा, हाँ वो भी बचेगा, -1/10 का स्क्वायर 100, 1/1 माइनस 1/100 जिंदा बचेगा, लास्ट में 1/1 माइनस 1/100 कितना हो रहा हो, 99/100, 0.99, समझ रख तुमको, ठीक है, मोकर क्वेश्चन था नहीं, सी ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखेंगे तुम लोग, ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, पूरे क्लास का मैन ऑफ द टूर्नामेंट ही। सॉल्यूशन लिखने का है तुमको इसका, रिकॉर्डिंग से लिख लेंगे क्या, कल अपलोड हो जाएंगे सारे, ठीक है, कर लेना भाई, अभी तो चल पाऊंगा आज के दिन, नहीं रे भैया ले पर